रमज़ान शरीफ में सहर व अफ्तार के हवाले से कुछ डाइट प्लान जो है वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब होता है। वैसे तो हकीकत तो ये है कि अगर आपकी अपनी गफ़लत है मेरे नज़दीक, बाकी डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं, इंशाअल्लाह वो रहनुमाई करेंगे। अगर आपकी अपनी गफ़लत है तो थोड़ा-सा आपका डाइट प्लान डिस्टर्ब हो जाता है, वगरना सहर व अफ्तार में एक नॉर्मल तरीके से आप अपना खाना-पीना और तमाम चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो रमज़ान शरीफ की और रोज़े की जो अपनी बरकत है और यकीनन उसके साथ इंसान सेहतयाब ज़रूर हो सकता है, बीमार तो नहीं हो सकता है। ये मेरी अपने एक दिल की हकीकत है। और लेकिन चूँकि हमारे यहाँ कुछ जो है वो बदपरहेज़ी भी लोगों की बहुत ज़्यादा हो जाती है खाने-पीने के एतबार से, और बड़े ऐसे मामलात होते हैं सारो-इफ्तार में सारे लवाज़मात को, तो इसीलिए जो है वो थोड़ा-सा डाइट प्लान डिस्टर्ब हो जाता है, लोग बीमार हो जाते हैं और फिर आकर वो परेशान होते हैं कि शायद रोज़े की वजह से हमारे साथ ये मसला हो गया है। तो आज हमारे साथ मियाँ ताहिर इकबाल साहब मौजूद हैं, स्पेशल शाटिका के हवाले से और कमर दर्द के हवाले से जो इलाज माशाल्लाह आप करते हैं, अल्लाह की ख़ास अता है आप पर, बग़ैर किसी ऑपरेट के। तो हम सबसे पहले आपसे रमज़ान शरीफ की जो रूटीन है, वो क्या होती है, कैसी होनी चाहिए, इस पर थोड़ी-सी बात करते हैं, फिर उसके बाद मज़ीद आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहली बात वही है कि हमें सादा खुराक लेनी चाहिए। जी। आम बात है कि अफ्तार के वक़्त हमें पानी से रोज़ा खोलना चाहिए, खजूर से खोलना चाहिए। ये जो नया आजकल हमने एक ट्रेंड शुरू हो गया है, 2-3 किस्म के नीले, पीले, काले शरबत हमने रख लेते जी, जी, हैं। जी, ऐसे ही है, मुख्तलिफ। ये देखें, जैसे हम अफ्तारी करते हैं, ये हमारा एक किस्म का ब्रेकफास्ट है कि सारा दिन का हम 12-14 घंटे के जी। वक्फे से खाना खाते हैं। आफ्टर बिल्कुल तो ऐसे। कभी आपने सुना कि हमने ब्रेकफास्ट में पकौड़े खाए हों या समोसे खाए हों? लेकिन अफ्तारी के वक्त हम पकौड़े और समोसे सबसे पहली हमारी तरजीह होती है, और वही हमारे स्टोमक को सबसे पहले डिस्टर्ब करते हैं। जैसे आप फरमा रहे हैं कि रमज़ान शरीफ में सेहत, तंदुरुस्ती, जो स्टोमक के मसाइल इंसान को आए होते हैं, जहाँ से आगे बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं, वो सारा दिन हम वक्फा जब करते हैं, अपने मैदे को सुकून देते हैं, तो उससे हमारी तबीयत के बाकी मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। बिल्कुल। और सारा दिन जो हमने बेहतरी की होती है अल्लाह पाक के हुक्म पे अमल करके, वो अफ्तारी के वक्त हम डिस्टर्ब कर लेते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सादा खुराक को अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए। इसी तरह सहर के वक्त भी और अफ्तार के वक्त भी, मतलब खाने पीने में हम फ्रूट्स ले सकते हैं। खजूर है हमारे अफ्तार के जो मेन आइटम्स में है, और सादा पानी लें और कम से कम खाएं। थोड़ा सा खाने के बाद नमाज अदा करें, फिर उसके बाद सादा रोटी, सादा खुराक खाएं। बिल्कुल। वही हमारे अच्छा, लिए इस साल वैसे थोड़ा सा मौसम के हवाले से ना थोड़ा चेंज आया है वैसे लोगों में, यानी मैंने बहुत कम देखा है। हाँ, दस्तरखान जो बाहर सज रहे हैं या कोई ऐसा मामला है वहाँ पर देखा है। वैसे नॉर्मली ये जो शरबत है, मुख्तलिफ डिफरेंट चीज़ें, ये थोड़ी सी कम देखी वैसे हमने ना। ये नौजवान नस्ल में तो उसी तरह ही है। हाँ, ये भी आप थोड़े कह से सकते हैं। जो उनको मैच्योर एक लोग माइंड हैं, सेट हो गया ना, एक माइंड सेट हो गया है कि लोगों ने वो समझ नहीं। पहले बात होती थी कि लोगों को पता नहीं होता था, अब हर बंदे को पता है कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन वो उसको पता नहीं सुन्नत समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये जैसे पकौड़ा समोसा है, बिल्कुल। ये जब हमने अपनी जिंदगियों में खुद से शामिल कर लिए हैं, जी, जी, जी। तो इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें हम खाएंगे अफ्तार के फ़ौरन बाद, तो हमारे मैदे को डिस्टर्ब करेंगी। डिस्टर्ब। अच्छा, उसके साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा कभी-कभी कोई शेक बनाए जाते हैं, यानी कि मिल्क शेक जिसको हम बोलते हैं। देखें ना, सारा ये भी दिन बहुत हैवी हमारा हो जाता है ना। हमारा स्टोमक खाली होता है, और जैसे ही हम उस पर बहुत ज़्यादा ठंडा मशरूब इस्तेमाल करेंगे, जी। कोल्ड ड्रिंक्स है या ये जो हम शेक बना लेते हैं, तो फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान देते हैं, बजाय इसके कि वो हमारे जिस्म को तक़वियत दें। जी। तो इस तरह के ड्रिंक्स जो हैं उनसे परहेज़ करना चाहिए। जितनी सादा अफ्तारी हमें करनी चाहिए वही बेहतर है हमारे लिए। अगर खाना मतलब खा लेना तो ज़्यादा बेहतर है ना। उसमें पानी, जिस तरह आपने कहा, पानी से नॉर्मली, खजूर से, पानी से, खजूर से अफ्तारी करने के बाद अब थोड़ा वक्फा करें कि हम उसी वक्त ही सब कुछ खाते हैं और वो ओवर बर्डन हो जाता है। बिल्कुल। वो में उसका बड़ा नुकसान होता है। अच्छा, यहाँ पर असल में एक मसला और है ना डॉक्टर साहब, वो ये है कि हमारे यहाँ अगर किसी को इफ्तार पे बुलाया जाता है तो दावत दी जाती है, तो बेशक वो खाना जो पका रहा है, लवाजमात, वो बहुत अच्छे लेवल पे पकाता है, लेकिन अगर वो ये इफ्तार के ये कुछ चंद लवाजमात नहीं रखता है तो उसके दिल में ये भी आता है कि पता नहीं उन्होंने मेरी इफ्तारी, पता नहीं कैसी इफ्तारी करवा दी है। नहीं, वो बात आपकी वही है कि उसमें थोड़ा सा वक्फा करना चाहिए ना। हमें अफ्तारी के बाद थोड़ा टाइम दे के नमाज पढ़ें, नमाज वगैरह से फारिग होकर फिर उसके बाद खाना खाएं, तो फिर इतना मसला नहीं यानी होगा। आपका कहना ये है कि वो चीजें होनी चाहिए, उसके चीज़ें होनी चाहिए। अगर कोई मेहमान नवाजी आपकी कर रहा है मोहब्बत से,
तो उसमें तो कोई मजाके वाली बात उसमें कोई मजाक नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ा सा आपका जो स्पेशलिस्ट हैं जिस पर माशाल्लाह अल्लाह करीम की खास अता है, शाटिका के हवाले से और कमर दर्द के हवाले से हम चाहेंगे आपसे जानना भी और रहनुमाई भी तमाम देखने वालों की। इस माह मुबारक में ये सदका जारिया है, यकीनन आप तशरीफ़ लाएँ अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालते हुए, क्या कहेंगे? ये कमर दर्द अब आम होती जा रही है। जी। उसमें से पहले होता था कि कहीं बुजुर्गों में कोई इशू हो गया है तो नौजवान नस्ल जो है ना वो इसका शिकार हो रही है। उसकी मेन वजह जो है वो हमारा बैठने का जो गलत पोस्चर है। ऑफिस में हम बैठते हैं या गाड़ी ड्राइव करते हैं जो लोग, उनका एक गलत अंदाज में बैठना काफ़ी देर तक, जब हम दफ्तर में बैठते हैं तो ज़ाहिर है सुबह से शाम तक बैठते हैं, अगर मुसलसल गलत पोस्चर में बैठेंगे तो वो हमारे नर्व्स में खिंचाव आ जाएगा। वो खिंचाव आने की वजह से कमर दर्द होती है, और अगर उसको मुस्तकिल हम नज़रअंदाज करते रहें जी ऐसे ही है, तो उसी से फिर आगे शैटिका की कोई ना कोई पेन किलर ले लेते हैं, कोई पेन किलर लेंगे, उससे स्टमक भी डिस्टर्ब होगा और वो वक्ती तौर पे तो पेन दब जाएगी आपकी, जी जी लेकिन डिजीज़ अपनी जगह पे कायम रहती है। बिल्कुल। वक्ती तौर पे दर्द का एहसास ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप उसे नज़रअंदाज करते रहेंगे, जैसे वो शैटिका हमारी हो जाती है। वो ऐसे ही होता है कि हमारी कमर के जो लास्ट मोरे हैं, जो 4, 5, L4, L5, L5, S1 ठीक है। और S1 से S2, हमारा ज़्यादा बर्डन जो है ना हमारी कमर का वो हमारे आखिरी मोरों में होता है। वहीं से ये जो हमारी शैटिक नर्व जो है जी ये तकरीबन 5 नर्व्स निकलती हैं हमारी मोहरों से, आखिरी ठीक है। मोहरों से, और वो एक नर्व बन जाती है शैटिक नर्व, जो हमारे तकरीबन ये अंगूठे जितनी मोटी होती है। अच्छा वो हमारे हिप जॉइंट से होती हुई राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे हमारी पैरों की उंगलियों तक, एड़ियों तक जाती है। तो अगर वहाँ हम गलत पोस्चर में बैठेंगे या खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है ठीक है, तो एक सूरत वो हो जाती है शैटिका की। दूसरा ये होता है कि किसी जगह पे भी अगर नर्व्स रूट कंप्रेस हो रही है शैटिका, तो उसकी वजह से फिर हमारी टांग में बर्निंग है, टिंगलिंग है, इस तरह की सेंसेशंस जो है ना वो आती हैं, और वो निशानी होती है इसकी शैटिका की। शैटिका की। उसके लिए फिर हम ये है कि बाज़ लोग फौरी तौर पे पेन किलर वगैरह का सहारा लेते हैं। ओके, वो वक्ती तौर पे उससे अफाका हो जाता है, जी। लेकिन वो मुस्तकिल इलाज नहीं है। नहीं है, उसको जब नज़रअंदाज करेंगे 1-2 साल तक आप निकल जाएंगे, फिर ज़ाहिर है वो उसकी पोजीशन इतनी ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर्स आपको कहेंगे जी फिर आप ऑपरेट करवाना पड़ेगा आपको। और जैसे ही आप ऑपरेशन पे जाएंगे तो वो बहुत रिस्की अमर है। बिल्कुल। इसमें ख़ास तौर पे ठीक। पैरालाइज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। 90% पैरालाइज होने के चांसेस कमर के ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और हमारी क्लिनिक पे लेकिन डॉक्टर तो मेडिकली जिस तरह मैं आपकी बात काट रहा हूँ माजरत से, अगर कोई 2-4 दफ़ा कोई पेशेंट गया है तो वो तीसरी दफ़ा उसको ऑपरेट ही कह देते हैं बस। हमने तो वही इसी के खिलाफ तो हम जद्दोजहद कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं कि गैर ज़रूरी ऑपरेशन से बचना चाहिए। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वर्टिब्रास का कोई इशू बन जाता है, वो तो चलें समझ आ रही ना कि जी एक एक्सीडेंटल केस है उसमें ज़रूरी है, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है तो उसमें ऑपरेट पे हम जाएंगे तो अपना नुकसान करेंगे। नुकसान कर इसलिए सबसे पहले हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपना फ़ैसला ठीक करें कि ऑपरेशन की तरफ जाने से पहले हम उसको हमारे क्लिनिक पे जो हम इलाज करते हैं इसका शैटिका का, जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लिनिक पे 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा लोग जो हैं जिन्हें ऑपरेशन रिकमेंड किया गया था वो दवाइयों के ज़रिए हमारे तरीका इलाज से अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हुए हैं माशाल्लाह और तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आप अपना इलाज बता रहे हैं तो आप भी मुकम्मल इलाज होम्योपैथिक में करते हैं? जी सारा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, उसी अद्वियात से उन्हीं मेडिसिन होम्योपैथिक अद्वियात से इसका इलाज मुमकिन है मुमकिन है, और ऑपरेशन जैसे रिस्की अमर से जी बचना चाहिए। बच्चा है। और अगर कोई ऐसी पोजीशन हो गई है कि जिसमें ऑपरेशन हर हाल में ज़रूरी है, लेकिन इसमें 95% जो है वो ऑपरेशन गैर ज़रूरी किए जाते हैं। गैर ज़रूरी।